आज हम बताते हैं भूतिया हवेली दास्तान, जिसे शापित हवेली के नाम से जाना जाता है। शापित हवेली की दिल दहला देने वाली डरावनी दास्तान। इससे पहले हम कहानी को शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और अच्छी कहानियों के लिए प्रेरणा मिलती है। बात कहानी की करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब आवाजें आती थीं। हवेली के पास से गुजरते समय ठंडी हवा चलने लगती और पेड़ों की शाखाएं डरावनी छायाएं बनाती। किसी को नहीं पता था कि ये हवेली कब और किसने बनाई थी, लेकिन गांव वालों ने इसे शापित हवेली नाम दे दिया था। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। राहुल, एक युवा लड़का जो हाल ही में शहर से अपने गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह साहसी था और अंधविश्वास को बकवास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर तुम लोग सच में इसे शापित मानते हो तो मैं आज रात वहां जाऊंगा और वो देखूंगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। वह अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे और चांदनी बिल्कुल नहीं थी। राहुल ने टॉर्च ली और हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाजे की चरमराहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी थी। पुराने फर्नीचर, टूटे शीशे और मकड़ी के जाले हर जगह थे। अचानक उसे एक कमरे से धीमी धीमी रौंदी आवाजें सुनाई दी। उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया का चेहरा अजीब और डरावना था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा एकदम से बंद हो गया। राहुल ने कुर्सी पर रखी उस गुड़िया को हाथ से छुआ। हाथ लगाते ही उस गुड़िया से भयानक डरावनी आवाज आई। उसके बाद सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, जिसको देखकर राहुल जोर जोर चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज वहीं पहुंचकर खत्म हो जाती। अब राहुल पूरी तरह से घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे की दीवारों पर अजीब छायाएं बन रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक उसे महसूस हुआ कि गुड़िया उसकी ओर देख रही है। उसकी आंखें पहले बंद थीं, लेकिन अब खुली हुई थीं। रमेश ने डरते हुए टॉर्च बंद कर दी, लेकिन कमरे में उस गुड़िया की आंखों की चमक से हल्की हल्की रोशनी थी, जिससे वे साफ साफ दिखाई दे रही थी। दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ से भाग जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। राहुल अब सचमुच डर गया था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुँची। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने सोचा कि ये भागने का मौका है और वह बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। अचानक एक बूढ़ी औरत की परछाई सामने आई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हारा भागना नामुमकिन है। बूढ़ी औरत की परछाई धीरे धीरे रमेश के करीब आ रही थी। रमेश के पैर जैसे जकड़ गए थे, वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक वह परछाई एक झटके में गायब हो गई, लेकिन एक धीमी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, तुमने इस हवेली में कदम रखा है, अब तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और सोचा कि कहीं न कहीं से इस हवेली का रास्ता जरूर होगा। उसने टॉर्च जलाई और एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़कर जाने लगा। हर कमरे में अजीब चीजें थीं, कहीं फर्श पर सूखे खून के धब्बे तो कहीं दीवारों पर खरोंच के निशान। एक कमरे के मेज पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, ये हवेली 50 साल पहले बनवाई गई थी। यहाँ रहने वाले का व्यक्ति ठाकुर परिवार से था। उनके पास सब कुछ था, धन, दौलत और सम्मान, लेकिन इस हवेली के साथ एक बड़ा राज जुड़ा हुआ था। ठाकुर साहब ने अपनी हवेली के नीचे गड़ा हुआ खजाना पाने के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा कि इस खजाने को पाने के लिए एक बलिदान देना होगा। डायरी पढ़ते पढ़ते राहुल को एहसास हुआ कि ये हवेली किसी साधारण जगह की तरह नहीं है। उसने पन्ने पलटते हुए पाया कि तांत्रिक ने हवेली को शापित कर दिया था। जो भी इसमें कदम रखता वह कभी वापस नहीं जा पाता। राहुल डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वही डरावनी गुड़िया उसके सामने थी, लेकिन इस बार वह हिल रही थी। गुड़िया ने एक भयानक आवाज में कहा, ये मेरी हवेली है,
यहाँ कोई और नहीं रह सकता। राहुल ने गुड़िया को दीवार की तरफ धक्का दिया, लेकिन गुड़िया फिर से उसके सामने आ गई। वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगा। राहुल जिधर भी जाता वह गुड़िया हर बार उसके सामने आ जाती। चारों तरफ भागते समय वह एक सीढ़ी से नीचे जा गिरा और एक गुप्त तहखाने में पहुंच गया। तहखाने में गुप्त अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कंकाल बिखरे हुए थे। तहखाने की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें बलिदान के दृश्य दिख रहे थे। तभी उसे एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलने पर उसे एक चमचमाता खजाना नजर आया, लेकिन खजाने के ऊपर एक बड़ा डरावना सांप बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। सांप ने फुफकारते हुए कहा, तुम यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। ये खजाना तुम्हारा नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। ये कहकर सांप राहुल की तरफ बढ़ा। राहुल समझ गया कि ये खजाना इस हवेली को शापित करने की वजह है। उसने जल्दी से तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। तभी उसे ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी नजर आई। किसी तरह वह उसी सीढ़ी के सहारे तहखाने से बाहर निकला और मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन हर बार जब वह दरवाजे के करीब पहुंचता, वह अपने आप बंद हो जाता। उसने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर वापस अंदर कर लिया हो। अब राहुल बुरी तरह फंस चुका था। उसने चिल्लाना शुरू किया, कोई है, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ हवेली की दीवारों में गूंजकर वापस आ रही थी। राहुल को वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। इस बार वे स्पष्ट रूप से सामने आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस हवेली में आने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की पहली बलि हूँ। ठाकुर ने मुझे इस खजाने के लिए मारा था। अब मैं हर आत्मा को चेतावनी देती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। जो भी इस खजाने का राज जान जाता है, उसकी मौत निश्चित है। राहुल ने उससे मदद मांगी। औरत ने कहा, अगर तुम इस खजाने को नष्ट कर दो तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। राहुल ने अपनी जान जोखिम में डालकर खजाने तक पहुँचने की कोशिश की। रास्ते में भूतिया, गुड़िया और सांप ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खजाने के पास पहुंचकर उसने उसे जलाने का उपाय ढूंढा। उसने अपनी टॉर्च का बैटरी और कुछ कपड़ों का इस्तेमाल कर खजाने में आग लगा दी। जैसे ही खजाना जलने लगा, हवेली में जोर की गड़गड़ाहट होने लगी, दीवारें टूटने लगी और वे बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए गायब हो गई। राहुल किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुआ। जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, वह बहने लगी। गाँव वाले दौड़ कर आए और पूछा, तुमने क्या किया? राहुल ने सारी कहानी बताई। अब हवेली का शाप खत्म हो चुका था और रमेश ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, लालच और अंधविश्वास हमें हमेशा मुसीबत में डालते हैं। इसी तरह की और अनेकों कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।